महाराष्ट्र चुनाव नतीजे, अब उद्धव ठाकरे की राजनीति का क्या होगा? इसे बीबीसी ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन महायुति बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों के नतीजों और रुझानों में महायुति गठबंधन 230 से ज्यादा सीटों पर जीती है या आगे चल रही है। वहीं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का आंकड़ा 50 से नीचे सिमट सकता है। नतीजों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना बुरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा थी। उस वक्त पार्टी ने 124 सीटों पर चुनाव लड़कर 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी में टूट होने के बाद भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी ने राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 9 पर जीत दर्ज की थी। चुनाव से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चुनावी रण में बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे, लेकिन नतीजों ने इन सब पर विराम लगा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की राजनीति का अंत हो रहा है? उद्धव की शिवसेना का भविष्य क्या है? क्या उन्होंने शिव सैनिकों के सेनापति का ताज खो दिया है? और इस हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? मुख्यमंत्री की कुर्सी और पार्टी में टूट। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। राज्य में ऐसी राजनीतिक उठापटक हुई कि कई नेताओं ने अपने सियासी पाले बदल लिए। उस वक्त उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए तैयार नहीं हुए। बीजेपी में बेचैनी बढ़ी तो पार्टी ने एनसीपी के अजीत पवार के साथ सरकार बना ली और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये सरकार 80 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाई। बीजेपी के साथ दशकों पुराना साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे ने राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सहयोग से सरकार बना ली। करीब 2.5 साल बाद यानी जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। उद्धव ठाकरे के विश्वासपात्र एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 से ज्यादा विधायकों को साथ लिया और शिवसेना पर अपना दावा ठोक दिया। शिवसेना में 2 फाड़ के बाद बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद एनसीपी में भी टूट हो गई और शरद पवार के भतीजे अजित पवार बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, जब असली शिवसेना को लेकर फैसले का समय आया तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया। अब शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के पास है। हालांकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अभी फैसला नहीं आया है। उद्धव ठाकरे का भविष्य। विधानसभा चुनाव 2024 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 95 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से फिलहाल 18 ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को उद्धव ठाकरे के लिए आखिरी निर्णय नहीं मानते हैं। वे कहते हैं, उद्धव ठाकरे ने चुनाव में बार बार कहा था कि इस बार जनता असली और नकली शिवसेना का फैसला करेगी। ऐसा लगता है कि ये फैसला हो गया है। जनता ने उद्धव की शिवसेना की बजाय एकनाथ की शिवसेना का चुना है। अनुराग चतुर्वेदी कहते हैं, मुंबई शिवसेना का गढ़ रहा है। यहाँ विधानसभा की करीब 36 सीटें आती हैं। इन चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद भी उद्धव ठाकरे अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे हैं। वे यहाँ करीब दर्जन से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। वे कहते हैं, पिछले करीब 2 दशकों से शिवसेना ने मुंबई से निकलकर ठाणे, कल्याण, कोंकण और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में फैलाव किया था, लेकिन इस बार इन क्षेत्रों में पार्टी को नुकसान हुआ है। उद्धव ठाकरे की छवि महाराष्ट्र के किसी एक इलाके तक सीमित नहीं थी, लेकिन नतीजों के बाद उनकी पैन महाराष्ट्र वाली छवि को नुकसान पहुंचा है। अनुराग कहते हैं कि आने वाले मुंबई महानगर